मेरे प्यारे छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो है आपका द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो देरी ना करते हुए आइए चलिए शुरुआत करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी यहाँ पर टॉपिक से जाहिर सी बात समझ में आ रही है कि ग्रेट मतलब बड़ा भी होना चाहिए और डिवाइजर भी होना चाहिए कॉमन। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम दो डिवाइजर की बात कर रहे हैं। दो चीजों के बीच में जो हम डिवाइड करते हैं तो उसमें जो बड़ा होता है ना, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, दो इंटीजर ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं ना, दो इंटीजर ले रहे हैं। तो इनको जब आपस में डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास कुछ कोशिएंट आते हैं और कुछ रिमाइंडर आते हैं। तो इन्हीं सबों के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। हम छोटे क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम जैसे ए हमारे पास आ गया ना, ए को डिवाइड करेंगे बी में तो कुछ कोशिएंट आएगा और साथ ही साथ कुछ रिमाइंडर मिलेगा। जब कोशिएंट और कुछ रिमाइंडर मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो कोशिएंट आप देख रहे हो, कोशिएंट में जो टर्म है ए, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। यानी ए क्रॉस मतलब जब हमको बी फाइंड करना होता है तो बी जो आता है हमारा, वो आपका जब ए क्रॉस क्यूब करते हैं, जब ए क्रॉस क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा, कुछ आएगा टर्म, और उसके बाद से उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं ना, तब हमको मिलता है कि ये बी के वैल्यू के बराबर मिल जाता है। ठीक है, यानी हमको लिखना होगा यहाँ से, तो हम लिखेंगे बी बराबर ए क्यू प्लस आर लिखेंगे। तो यही स्टेटमेंट में कह रहा है। और स्टेटमेंट में हम अगर डिनोट करना रहेगा इस चीज को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी जीसीडी लिखेंगे और लिखेंगे ए कॉमा बी। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, जीसीडी और ए कॉमा बी लिखे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, दो चीजें जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। जब तक कोई भी एग्जाम्स होते हैं ना, वो दो कंडीशन पर इसमें बात करेंगे हम। तो दो कंडीशन ये कहता है ना, पहला कहता है कि आपके पास होने चाहिए टर्म, जो होने चाहिए वो टर्म होने चाहिए थे। सबसे पहले आप लिए यहाँ पे, आप लिए क्या हो, लिए हो आपकी, हम यहाँ पर पहला जो कंडीशन देखने जा रहे हैं उसमें दिया रखा है कि डी डिवाइडेड, अगर ए को डिवाइड करेगा, डी जो है ना यहाँ पर कोई भी हमारे पास इंटीजर है, यानी ये जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ऐसा होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, यानी डी डिवाइडेड बाई ए, एंड कॉमन डिवाइजर है ये डी, तो डी डिवाइड करेगा बी को। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट में कि हमको दिखाना है इफ सी डिवाइडेड बाई ए एंड सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है ना, तो यहां से मिलेगा देन सी इज लेस और इक्वल टू स्मॉल डी। तो ये दो टर्म हम देख पा रहे हैं अपने, मेरे स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं और उसके बाद से एक और चीज आता है इसमें। इसको समझने के बाद, स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बात करेंगे कि कैसे एक थ्योरम के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि थ्योरम जो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पर बेस्ड है। ठीक है, आइए वो पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम समझेंगे। ठीक है, ठीक, थ्योरम कहता है कि हम लिए हैं लेट ए कॉमा बी बी टू इंटीजर। ठीक है, दो इंटीजर लिए हैं ए कॉमा बी, ठीक, सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो।
and r dot b not equal to 0, ठीक, then there exists greatest common divisor. Greatest common divisor D of what? D of a comma b such that D equal to ax plus by for some integer, okay, for some integer x and y such that such D is uniquely determined. जैसे स्टेटमेंट में हमको दिखा रहा है, ये थ्योरम जो है ये आपका द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पर बेस्ड है और छोटे से क्लास में पढ़ाया जाता है हमको कि हम लिए है यहाँ पर लिए स्टेटमेंट पे ए कॉमा बी दो इंटीजर है, ठीक है ना, ए कॉमा बी दो इंटीजर है और जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है और आर डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन इसका एक कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा जो आपका होगा डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई आना चाहिए। कुछ ऐसे इंटीजर एक्स एंड वाई के लिए हम इसको प्रूव करेंगे और बाद में डी को हमको यूनिक दिखाना होता है। तो यूनिक दिखाने के लिए एक ही फंडा होता है, जैसे अभी पिछले वाले टॉपिक में आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताए थे, मतलब डिवीजन इंक्लूड एल्गोरिथम का है या डिवीजन एल्गोरिथम का है, बात एक ही होता है। तो जो यूनिकली अगर हमको इसको शो करना है ना, डी को यूनिक दिखाने के लिए हमको लेना होगा क्यू और आर ले लेंगे और उसी को यूनिक दिखा देते हैं। बहुत आसान होता है ये यूनिक दिखाना। इस स्टेटमेंट को भी समझते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं कि आप कैसे इसका प्रूफ करोगे। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर अब हम इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, हम इस थ्योरम के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है। आप देखिए क्या है, हमने यहाँ लिया कोई, अगर बात करते हैं कि हमको अगर प्रूफ करना रहेगा, सबसे पहले अगर कॉमन डिवाइजर होंगे ना तो इसमें दो पॉजिटिव की बात किए हैं। यानी सबसे पहले कोई रिमाइंडर आया, सपोज करते हैं हम वैल्यू उठाए, सॉरी रिमाइंडर क्या उठाए, अगर हमारे पास डिवाइड करने के लिए वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, हमने वैल्यू लिया ए, ठीक। जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि अगर हमको फाइंड करना रहेगा, दिया रहेगा कि आप उठा रहे थे यहाँ से 2-3 वर्ड को आप जब भी डिवाइड करते हैं तो उसमें आप देखते क्या है कि हम डिवाइड करते हैं, जैसे ए अगर हमारे पास है ना, कोई बीच में अगर बी दिया है तो हमको कुछ कोशिएंट मिलता है और कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो हमको इसी को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है आगे, ठीक है। आइए उस पर करते हैं, आइए देखते हैं इसका। तो हम लेते क्या है, कोई एस लेंगे, ठीक है। जो एस होगा आपका वो होगा ए यू प्लस बी बी। जो ए यू प्लस बी बी होगा ना वो आपका डिवाइड करेगा यू और बी को। ये जो है वो आपका एंटी, ठीक है, क्या है, एक इंटीजर्स है एंड जो ए यू प्लस बी बी है ना वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। जो ए यू प्लस बी बी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहला स्टेटमेंट आता है यहाँ से कि अगर ए जो है बड़ा है 0 से, ठीक है, ए जो होगा बड़ा होगा 0 से, तब हमको मिलेगा ए जो होगा आपका वो a क्रॉस 1 प्लस बी क्रॉस 0 होगा, ठीक है, जो 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर मिलेगा कि ए जो होगा वो s में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट मिलता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट मिलता है कि यदि हमारे पास ए जो है वो लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 है तो भी यहाँ पर अगर छोटा मिल रहा है तो ये आपका आ जाता है ये, ठीक है ना।
यहाँ पर जो होगा माइनस ए जो होगा वो एस के लिए एस का एलिमेंट होगा। जब ए जो है ये एस का एलिमेंट मिल रहा है तो सिमिलरली बी भी मिलेगा। देन सिमिलरली इफ बी इज ग्रेटर देन 0 then b belongs to S, and if b is greater than 0 then minus b also belong to S। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ से b belong to S हो गया ना। यदि यहाँ पर b जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा देन व्हाट, अगर b जो है बड़ा है 0 से तो b बिलोंग टू S है, और b छोटा है 0 से तो जाहिर सी बात है ये भी माइनस b बिलोंग टू S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया क्या कि सिंस वन वी शो डेट वन ऑफ a and b we see that is non-zero। okay, non-zero either plus minus a belong to S or plus minus b belong to S। ठीक, either plus minus a belong to S और plus minus b belong to S। ठीक, जब ये चीज मिल गया तो हम इसको दिखा सकते हैं कोई अदर केस के लिए भी। तो आइए एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन एनी केस, ओके, इन एनी केस एस नॉट इक्वल टू 5। ठीक, कुछ ऐसे केस हैं जिसमें एस जो है नॉट इक्वल टू 5 है, तो यहां से मिलेगा हमको बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। दिख रहा है ये ऑर्डरिंग है, ODERING, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल S has a least element। okay, S has least element से D। ठीक है, now D belong S। when D S not equal to 5, by well ordering principle S has at least element say 5, now D belong to S, therefore imply that D equal to ax plus by for some integer, for some integers x and y। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल्सो d इज ग्रेटर देन 0। ओके, एक तो बात कर रहे थे जब यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट था तो हमको मिल रहा था 5 के, इसके द्वारा पता चल गया कि यहाँ पर मतलब नॉन एम्प्टी सेट है नहीं है, तो कुछ एलिमेंट इसमें होंगे। जब कुछ एलिमेंट होंगे तो यहाँ से कुछ ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं जो कि आपका डी है, जो एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, डी बिलोंग टू एस है, देयरफॉर इम्प्लाई डी बराबर एक्स प्लस बी वाई फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई। ऑल्सो डी इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन लेट ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ओके, यदि अगर डी बड़ा होगा ना, ठीक है, मतलब कॉमन डिवाइजर बड़ा होगा 0 से, तो हम ये स्टेटमेंट यूज कर देंगे ए बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू और आर जो है ना वो आपका कोशिएंट और रिमाइंडर है। यहाँ पर ए बराबर डी क्यू प्लस आर हो जाएगा, और ये जो है आपका 0 होगा, आर होगा, डी होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर शो करना है कि इसको यूनिट कैसे शो करोगे, तो ये आप डिविजिबिलिटी की कंडीशन में आपने देखा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम आगे को करेंगे और
कैसे इसको करते हैं, थोड़ा सा इसको रब करना करना पड़ेगा। आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका, मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये आपका एलिमेंट है ना, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ पर कि हम इसके पिछले वाले स्टेटमेंट में देख रहे थे, अभी देखे थे, जस्ट देखे थे कि यदि हमारे पास आल्सो आ जाए, आल्सो डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, डी जो है 0 से बड़ा होगा, तब आप क्या लिखोगे, डी ग्रेटर देन 0, देन लेट व्हाट, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ए बराबर डी क्यू प्लस आर ले लोगे, जहां पर 0 है वो आपका आर है और ये जो है डी है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना, 0 है, आर है, डी है, ठीक, 0 आर और डी, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इफ ऑल्सो डी इज ग्रेटर देन 0, देन लेट ए बराबर डी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस और इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन डी, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे कि लेट आर जो है ना वो आपका 0 नहीं होगा, तब क्या हो सकता है, जब आर रिमाइंडर जो है 0 ना हो तो उसके लिए हमारा आ जाएगा ए माइनस डी क्यू आ जाएगा। यहीं से हमने इसको सॉल्व कर दिया है कि यदि जब डी इज ग्रेटर देन 0 है तब हमको ये चीज मिल रहा है, यदि आर जो है जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है ना, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो रिमाइंडर यदि 0 नहीं मिल रहा है तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा ए माइनस डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर बराबर आर जो होगा वो आपका ए माइनस डी क्यू हो जाएगा। जब आपका ए माइनस डी क्यू हो जाएगा तो ये आपका आ जाता है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ए माइनस जो डी की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी ए एक्स प्लस बी वाई थी, ठीक है, जो डी की वैल्यू थी वो आपकी एक्स प्लस बी वाई थी, तो जाहिर सी बात है डी की जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, क्या समझे, मतलब ए माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई और साथ में मिल जाएगा क्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी को सॉल्व कर देते हैं, यानी ए यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है, प्लस बी 1 माइनस वाई क्यू हो जाएगा, और जो कि आपका 0 से बड़ा होगा। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला जो पोर्शन होगा यानी माइनस एक्स हो जाएगा और ए में ए का ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ से हम इसको सॉल्व कर दिए तो जो बचेगा यहाँ बी, तो आपका सिर्फ 1 माइनस वाई क्यू रहेगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाई क्यू आएगा, ठीक है, जो 0 से बड़ा होगा, देयरफॉर इम्प्लाई यहाँ से आर जो है हमको एस का एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव मिल गया हमको ये वाला टर्म, तो यहाँ पर आर जो है वो आपका एस का एलिमेंट मिल गया, बट व्हाट आर इज लेस देन डी, अकॉर्डिंग टू दिस आर इज लेस देन डी, हमको शो करना है यूनिक, आर इज लेस देन डी, then contradicting the fact that D is least element, okay, D is least element of S, so R equal to 0. If R is equal to 0, therefore what will we get? Therefore we will get A बराबर डी क्यू, ओके,
ए बराबर डी क्यू वेयर डी डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली डी डिवाइडेड बाई बी। सपोज C divided by A. Okay. Suppose C divided by A and C divided by B. Therefore implies C also divide AX plus BY. दोनों को डिवाइड करेगा बराबर D। ठीक है। C जो होगा हमारा, ये थोड़ा सा मैं साइड लिख देता हूँ। सिमिलरली D डिवाइडेड B। ठीक है ना, यानी D जो है डिवाइड कर रहा है D को, तो यहां से हमको मिल रहा है क्या, सिमिलरली D divided by B, then suppose what we get, C divided by A and C divided by B, therefore implies C divided AX plus BY बराबर D। therefore imply D डिवाइड, ये आपका C डिवाइड कर रहा है B को, C डिवाइडेड B, therefore imply C डिवाइडेड AX प्लस BY बराबर D। ठीक है, तो ये चीज मिल गया। तो यहाँ से सो D इज ग्रेटर कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, सो D इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। तो यहां से मिल गया हमको क्या, D जो है वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है A और B का। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख लीजिए प्रूफ इसका। अब हम कुछ आगे देख रहे हैं और कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो नीचे है ना, सो करके दे रखा है, मैं भी इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ स्पेस का चाहे यहाँ लिख दे, व्हाट वी राइट, सो D is GCD ऑफ A एंड B। ठीक है, आगे है, यहाँ से कंटिन्यू है आगे। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, ये लाइट पड़ता है ना, तो ऐसे सोता है। देखिए D जो है आपका C डिवाइड करेगा यहाँ से AX प्लस BY बराबर D। लाइट जाता है, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो नहीं गया क्या रहे हैं इसको, आगे उसके आगे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पूरा एरिया मिल गया आगे लिखने के लिए। लास्ट वाला जो लाइन था वो हम ये लिखे थे, सो D is greatest common divisor of A and B। ठीक है, जो D है हमारा
वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। ओ माय गॉड, ये क्या रिमूव कर दिया। एक मिनट। So D is greatest common divisor of A and B। तो यदि हम बात करेंगे if D, ठीक है ना, if D is also greatest common divisor, जो D है हमारा वो भी greatest common divisor है, डिवाइजर है ऑफ ए एंड बी का, ठीक है ना। जो डी है वो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ए और बी का मिल गया यहाँ से। तो जब डी और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए का और बी का, तो यहाँ से जो मिल रहा था हमको स्टेटमेंट, वो मिल रहा था कि डी जो है ना वो डिवाइड करेगा ए को और डी डिवाइड करेगा बी को, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल रहा था कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है डी डैश को। जब ये वो वाला स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस वाले को भी तो करेगा। तो डी जो है वो डी डैश को भी मतलब डिवाइड कर लेगा। सिमिलरली डी जो होगा वो आपका ए को डिवाइड कर रहा है, डी जो है आपका बी को डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर इम्प्लाइड डी जो है वो डी डैश को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये मिल गया। उसके बाद सिंस व्हाट वी गेट दैट डी कॉमा डी डैश इज ग्रेटर देन 0, देन डी जो होगा आपका डी डैश होगा। सो डी इज यूनिकली डिटरमाइंड, सॉरी ये डिटरमाइंड है, यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए एंड बी, ठीक है। ये बात का बचा हुआ कुछ पोर्शन था, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक नोट है, नोट भी समझ लेते हैं। नोट है कि नोट देखते हैं, इफ जीसीडी ए कमा बी इक्वल टू 1 है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम। यानी जीसीडी अगर ए कमा बी है ना, ए कमा बी बराबर 1 है ना, ये बात दिमाग में डाल दो तुम लोग कि जीसीडी ए कमा बी बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर ए और बी जो होगा वो प्राइम होगा एक दूसरे का। एक कोरिलरी है, कोलेरली भी उसको भी प्रूव कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट है, लो आगे इसके कुछ कोरोलरी को ही यूज करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एक है कोरोलरी,
कुलरली फर्स्ट में कहता है कि यदि इफ ए कॉमा बी बराबर 1 है, इफ एंड ओनली इफ, ये जो डबल इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है, ax प्लस बी वाई है ना, वो बराबर 1 होगा। कोरोलरी क्या कहता है कि यदि इफ ए कॉमा बी बराबर 1 है ना, तो इफ एंड ओनली इफ ax प्लस बी वाई बराबर 1, ठीक है। और दूसरा कहता है क्या कि इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी बराबर डी, देन जीसीडी ए बाई बी कॉमा बी बाई डी, ये भी जो होगा वो आपका 1 होगा। इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड वाले प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला तो ऑब्वियस है, सेकंड कोरिलेरी का प्रूव करने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास जीसीडी है ए कॉमा बी का, कुछ टर्म लेते हैं डी, ठीक है ना। जब ये टर्म लेते हैं तो ये आपका जो जीसीडी होता है वो आपका एक्स प्लस बी वाई बराबर डी होगा, ठीक है। फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए जो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर डी हो जाएगा, यहां से मिलेगा कि हमको ए बाई डी जो होगा वो एक्स का पोर्शन होगा, सॉरी जो ए बाई डी होगा वो एक्स होगा, ठीक। और प्लस बी बाई डी होगा वो वाई होगा, बराबर 1 होगा। तो इफ एंड ओनली जीसीडी जो होगा वो आपका ए बाई डी है कॉमा बी बाई डी है, ये बराबर मिलेगा 1 के। एक कोरिलरी था, इसको समझे। फिर से सेकंड कोरोलरी के बारे में बात करते हैं, यानी तीसरा पॉइंट हमारा, और उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है यदि इफ ए डिवाइडेड बाई बी सी, ए डिवाइडेड बाई बी सी विथ जीसीडी ए कॉमा बी बराबर 1, विथ जीसीडी ए कॉमा बी बराबर 1, देन ए डिवाइडेड बाई सी। तीसरा कोरोलरी कह रहा है कि यदि ए डिवाइड कर रहा है बी डॉट सी को विथ जीसीडी ए कॉमा बी बराबर 1, देन ए डिवाइडेड बाई सी। तो इसको प्रूव करते हैं, यानी जीसीडी जो है ए कॉमा बी के लिए वो आपका 1 है, ठीक है। जब ये जीसीडी 1 है तो यहां से मिलेगा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी जो होगा वो हमारा 1 होगा। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट ले लेते हैं, ऐसे टर्म जो इन दोनों पे आ जाएगा, यानी ए सी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। यानी हम ए सी एक्स ले लिए प्लस बी सी वाई लेते हैं, जो टर्म है वो सी के लिए है, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं बस। ये सेकंड वाले स्टेप में दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ए सी एक्स और बी सी वाई बराबर 1 हो गया। अब इसके बाद ऑल्सो व्हाट, ए डिवाइड कर रहा है ए सी को एंड ए डिवाइड कर रहा है बी सी को। यदि ए डिवाइड कर रहा है ए सी को एंड बी डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, तो यहां से मिलेगा हमको ए जो होगा वो आपका ए सी एक्स भी हो जाएगा एंड ए जो आपका बी सी वाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोनों टर्म को उठा करके आपस में देख लिए हैं, तो ये वाला जो आ जाएगा वो आपका आएगा, ए डिवाइड कर रहे हैं ए सी एक्स को, तो इन दोनों टर्म को भी ए जो होगा वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल रहा है ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है ना। जो यहाँ पर हम लिखे हैं ए डिवाइडेड बाई सी, ऐसा हम लिखे हैं ए सी एक्स प्लस बी सी वाई सी की वजह से लिखे हैं, ठीक है। ठीक,
अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एडजस्ट कर दो, होंगे एडजस्ट, ठीक है। अब कोरोलरी एक और है, उसको भी देखेंगे, लेकिन वो कोरोलरी होगा और उसके बाद एक लेना होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और कोरोलरी है, उसको भी देखते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। हम कोरोलरी देखने जा रहे हैं, कोरोलरी नंबर 4। कोरोलरी नंबर 4 कहता है इफ जीसीडी ए कॉमा बी बराबर 1 है एंड जीसीडी ए कॉमा सी बराबर 1 है, देन जीसीडी बी सी कॉमा 1 बराबर 1 होगा, ठीक है। देन जीसीडी बीसी कॉमा 1 बराबर 1 होगा, ठीक है। ये कोरोलरी है, इसको भी प्रूफ देखते हैं कि कैसे प्रूफ है इसका। तो इसका प्यारा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, नन्हा सा प्रूफ है कि जीसीडी हम लिए हैं ए कॉमा बी के लिए लिए हैं, ए कॉमा बी बराबर, तो यहाँ से मिलेगा हमको क्या, देयरफॉर इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 मिलेगा, एंड जो जीसीडी मिलेगा हमको, जीसीडी ए कॉमा सी बराबर 1 मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर इम्प्लाई ए यू प्लस बी बी बराबर ए बी 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज मिल गई। अब एक और इसी में बचा कुछ प्रूफ है, उसको देख लेते हैं। हिंस 1 बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी यहाँ से मिलेगा ए यू प्लस बी बी, ठीक है। ए यू प्लस बी बी मिल जाएगा, ए यू प्लस, सॉरी ये सी बी होगा, ए यू प्लस सी बी मिल जाएगा यहाँ से। तो ये मिलेगा हमको क्या, हमको मिलेगा x बराबर a, ये जो टर्म है आपका x ए यू प्लस x सी बी प्लस वाई बी यू, ओके, प्लस बी सी वाई बी, देन जी सी डी ए कॉमा बी सी बराबर 1, ठीक है। आया ए कॉमा बी सी बराबर 1, आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। तो ये था कुछ कोरोलरी था। इसके बाद एक छोटा सा लेमा होता है, लेमा भी जानना जरूरी है, लेमा आगे वाले प्रॉब्लम के लिए है, तो हम इसको मिटाते हैं और लेमा लिखते हैं 4th वाले के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और लेमा लिखने जा रहे हैं, ठीक, मिटा दे रहे हैं, ओके। एक छोटा सा थ्योरम कहें या इसको लेमा कहें, बात एक ही पड़ता है, क्योंकि थ्योरम लेमा बड़ा बड़ा होता है। इफ ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, देन सो डेट जीसीडी ए कमा बी बराबर जीसीडी बी कमा आर होगा, ठीक है।
यानी यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो हम उसको शो करेंगे जीसीडी ए कमा बी बराबर जीसीडी बी कमा आर होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ समझते हैं। लेट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर एंड डी बराबर जीसीडी ए कमा बी होगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, डी डिवाइड करेगा ए को, देन डी डिवाइड करेगा बी को, तो देयरफॉर इम्प्लाई डी डिवाइड दोनों को कर सकता है, यानी डी डिवाइड बी क्यू करेगा। ठीक है, तो मिलेगा हमको डी जो होगा वो आपका ए माइनस बी क्यू हो जाएगा, जो आपका सीधा सीधा आर है, तो डी जो होगा वो आपका आर होगा। क्या समझे, ये देखो, इफ ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो हमको शो करना है जीसीडी ए कमा बी बराबर जीसीडी बी कमा आर। तो उसके लिए हम लिए क्या, यहाँ पे ये आप टर्म देख रहे हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी के कंडीशन हम देख लिए कि जब बी जो टर्म दिया हुआ है हमारा, वो सपोज करते हैं अगर बीच में ए है, यानी ए है बीच में और यहाँ बी है और ये क्यू है और ये आर है, तो बी को अगर डिवाइड करना है से, तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में रिमाइंडर लेते हैं, ये बराबर आर है। यही चीज शो करना ना यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, देन डी बराबर जीसीडी ए कमा बी। ओके, मतलब डी जो होगा इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, डी लिए तो डी तो दोनों को डिवाइड करेगा, डी दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये जो होगा डी जो डिवाइड कर सकता है बी क्यू को, क्योंकि जब ए को डिवाइड कर दे रहा है बी को डिवाइड कर दे रहा है, तो बी क्यू को भी करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन को भी कर देगा। तो डी जो होगा यहाँ पर ए माइनस बी क्यू हो जाएगा, जो ए माइनस बी क्यू होगा आर होगा अकॉर्डिंग टू दिस। जब ए तो डी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आर को भी डिवाइड कर रहा है, जब डी डिवाइड कर ले रहा है आर को, तो हम इसके आगे क्या देखेंगे, इसके आगे भी देख लेते हैं। जो डी डिवाइड कर ले रहा है आर को, तो देयरफॉर इम्प्लाई डी डिवाइडेड ए, therefore imply d divided a, then d divided b, therefore d divided by r. Okay, then suppose that c divided b, then c divided r, therefore imply c divided bq comma c divided by r, therefore imply c जो है वो आपका bq प्लस r को भी डिवाइड कर देगा। यहाँ से हम लिए d डिवाइड कर रहा है a को, d डिवाइड कर रहा है b को, d डिवाइड r यहाँ देख ही लिए। तो सपोज here c डिवाइडेड बाय b है, c डिवाइडेड बाय r, therefore c डिवाइडेड बाय bq comma c डिवाइडेड बाय r एंड c डिवाइडेड बाय bq प्लस r। ओके, जो c डिवाइड कर रहा है दोनों को, जब दोनों को डिवाइड कर देगा तो यहाँ से क्या मिलेगा कि ये मिल गया हमको जीसीडी, यानी ये शो कर दिए हम जीसीडी, यहाँ से जीसीडी बी कमा आर इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, आगे देखते हैं। यानी जीसीडी बी कमा आर इक्वल टू जी, देयरफॉर इम्प्लाई जीसीडी बी कमा आर जो है हमारा वो आ रहा है जीसीडी ए कमा बी। ठीक है, यानी जीसीडी बी कमा आर इक्वल टू जीसीडी ए कमा बी, देयरफॉर ए बराबर आ जाएगा हमारा बी क्यू वन प्लस आर वन एंड बी बराबर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्यू टू आर टू प्लस आर टू एंड क्यू टू बराबर हो जाएगा क्यू थ्री प्लस जीरो। तो ये कुछ लेमा था जो हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ तो हमारा यहीं पर हो गया, ये प्रूफ तो हमारा यहीं पर हो गया, हमको यही चीज प्रूफ करना था ना। जीसीडी ए कमा इक्वल टू जीसीडी बी कमा आर, तो हमने नीचे प्रूफ कर दिया। यहाँ से मिल गया हमको जीसीडी ए बी कमा आर इक्वल टू जीसीडी ए कमा बी, तो यहाँ ए बराबर जो है बी क्यू वन प्लस आर वन अगर लेते हैं, बी बराबर क्यू टू प्लस आर टू लेते हैं, आर टू लेते हैं, तो क्यू टू बराबर क्यू थ्री प्लस जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पे, एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है,
प्रॉब्लम आगे देख लेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बोरियत भी लग रहा है। तो आइए अब इसके बाद लेक्चर देखेंगे जो प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा।